देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। यूजीसी के नए इक्विटी नियम पर बवाल, जातिगत भेदभाव का आरोप, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी द्वारा हाल ही में जारी किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 अब कानूनी विवादों में गिरते नजर आ रहे हैं। इन नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है, जिसमें यूजीसी पर जाति आधारित भेदभाव करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिका में दावा किया गया है कि यूजीसी की नई गाइडलाइन समावेशी विकास इंक्लूसिव डेवलपमेंट की मूल भावना के विपरीत है और कुछ वर्गों को संस्थागत संरक्षण से बाहर कर देती है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार यूजीसी के नए नोटिफिकेशन के नियम 3C के तहत केवल एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों और शिक्षकों को ही जातिगत भेदभाव का शिकार माना गया है, जबकि जनरल कैटेगरी के छात्रों और शिक्षकों को इस परिभाषा से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जातिगत भेदभाव सिर्फ आरक्षित वर्गों तक सीमित नहीं है। जनरल कैटेगरी के छात्र भी कई बार जाति के आधार पर उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करते हैं, लेकिन यूजीसी की परिभाषा में उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई। यह याचिका विनीत जिंदल नामक व्यक्ति द्वारा दायर की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यूजीसी की नीतियां संवैधानिक समानता के अधिकार, आर्टिकल 14 और शिक्षा के समान अवसर के सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं। विनीत जिंदल का कहना है कि यूजीसी की परिभाषा में जातिगत भेदभाव को केवल चुनिंदा समुदायों तक सीमित कर देना अपने आप में भेदभावनापूर्ण है। सभी वर्गों के छात्रों और शिक्षकों के लिए समान अवसर, सभी वर्गों के लिए लोकपाल तंत्र, अम्बुड्समैन सिस्टम का गठन हो, जाति भेदभाव की मौजूदा परिभाषा पर पुनर्विचार किया जाए। क्या है यूजीसी के नए नियम 2026? क्या है यूजीसी के नए नियम 2026? यूजीसी ने हाल ही में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 लागू किए हैं, जिनके तहत 4 बड़े प्रावधान किए गए हैं। हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में इक्विटी कम्युनिटीज और इक्विटी स्क्वाड्स का गठन। सभी संस्थानों में हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में इक्विटी कम्युनिटी और इक्विटी स्क्वाड्स का गठन। सभी संस्थानों में 24/7 हेल्पलाइन और शिकायत निवारण प्रणाली। एससी और एसटी वर्ग के छात्रों के लिए सुरक्षित और भेदभाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों की मान्यता रद्द करने या फंडिंग रोकने का प्रावधान। अब सुप्रीम कोर्ट में यह अहम सवाल उठेगा कि क्या जातिगत भेदभाव की परिभाषा को सभी वर्गों तक विस्तारित किया जाना चाहिए और क्या यूजीसी के नए नियम संविधान की भावना के अनुरूप हैं या नहीं। यह मामला आने वाले दिनों में उच्च शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक न्याय से जुड़े बड़े बहस का रूप ले सकता है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।